नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इन सवालों को देखते हैं। यहाँ जिस तरह से प्लस है, अगर किसी संख्या में प्लस है, यदि उसे बराबर के उस पार में लिखते हैं तो वो माइनस हो जाती है, और जबकि वही माइनस रहेगी तो माइनस के उस पार हम किसी संख्या को लिखेंगे तो उसे प्लस के रूप में होगा। मतलब ये दोनों में उल्टा पुल्टा चल रहा है। उसी तरह से यहाँ गुना है किसी संख्या में, यदि इसको बराबर के उस पार करेंगे तो ये भाग होगी, जबकि अगर ये भाग के रूप में है और बराबर के उस पार करते हैं तो ये गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 5 है। यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 5 है, तो हमें क्या करना है कि जो संख्या की प्रजाति है, मतलब संख्या से जो रिलेट करता है उसे एक तरफ करेंगे, और x से रिलेट करता है उसे एक तरफ। तो यहाँ सिर्फ x से एक ही दिया गया, तो हम संख्या को एक तरफ लिखेंगे। यहाँ संख्या 2 है, जो संख्या को हमें एक तरफ कर देना है, क्योंकि ये एक जैसी है, हमें इनको एक तरफ करना है। तो यहाँ x जोड़ 2 बराबर 5 है, तो यहाँ जोड़ 2 बराबर 5 है। तो यदि जोड़ 2 को बराबर के उस पार करेंगे तो ये घटा हो जाएगी, मतलब x बराबर 5। ये तो अपने ही साइड है तो इसे कुछ नहीं करना। जब जोड़ 2 है, इसे इस पार कर देते हैं तो ये घटा 2 हो जाएगी। अब 5 में 2 घटाएंगे तो ये 3 आंसर, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 3 होगी। आइए अब और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ x जोड़ 4 बराबर 10 है, तो हमें क्या करना है, x ये संख्या को एक तरफ कर देंगे, या 10 का 10 लिखेंगे। ये जोड़ 4 जो है ये बराबर की साइड में, यदि बराबर की उस साइड में करते हैं तो ये घटा 4 हो जाएगी। अब 10 में 4 घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा वो 6 होगा। अब और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। x जोड़ 5 बराबर 9 है, तो हमें संख्याओं को एक तरफ करना है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं को एक तरफ करेंगे। तो x जोड़ 5 बराबर 9 है, तो x बराबर इधर जोड़ 5 है, तो हम संख्याओं को इधर कर देंगे, तो जोड़ 5 की जगह में ये घटा 5 हो जाएगी, और x बराबर 9 में 5 को घटाते हैं तो ये 4 हो जाएगी। अब इसी तरह से आगे सवाल को देखते हैं। यहाँ x घटा 6 बराबर 4 है, तो यहाँ पर संख्या में जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ, अब जब माइनस का चिन्ह रहता है, माइनस को जब उस पार करते हैं, माइनस को जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस के रूप में होगी। तो x बराबर इधर 4 लिखेंगे, जब घटा 6 को इस पार कर देते हैं तो ये जोड़ 6 हो जाएगी, और x बराबर 4 में 6 को जोड़ते हैं तो ये 10 हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से आगे हम देखेंगे। x घटा 3 बराबर यहाँ 8 है, जब घटा 3 को इस पार करेंगे तो बराबर के इस पार, तो ये जोड़ 3 हो जाएगी। x बराबर 8 में 3 को घटा जोड़ते हैं तो ये 11 हो जाती है। इसी तरह आगे हम लोग सवाल को देखेंगे। यहाँ 2x बराबर 8, मतलब 2 के साथ जो x है वो गुना के रूप में है, और जब गुना के रूप में रहती है और बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगी, और जब हम भाग के रूप में लिखेंगे तो उसे बटा के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ 2x बराबर 8 है, तो x बराबर यहाँ गुना के रूप में 2 है x के साथ, जब बराबर के इस पार करते हैं तो ये 8/2 हो जाएगी, ये नीचे आ गया। अब इसे कटा देंगे, 2 कम 2, 2 चौक 8, मतलब x बराबर जो होगी वो 4 होगा। उसी तरह से अगला सवाल जो है 3x बराबर 21 है। यहाँ 3 जो है x के साथ गुना है, जब गुना के रूप में इधर है तो जब बराबर के उस पार करते हैं तो ये भाग के रूप में हो जाएगी। तो x बराबर 21 बटा इधर 3, जब भी भाग के रूप में लिखेंगे तो नीचे में हम लिखेंगे 21/3। तो आप 3 से इसे कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, तो x बराबर हमारा आंसर जो आया वो 7 आ गया।